ये संविधान तोड़ने वाली कांग्रेस और बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब को तोड़ दिया था इन्होंने। ये तो ये मजाक बना लिया कांग्रेस ने, बाबा साहब का तो मजाक बना लिया इन्होंने। दो बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, नेहरू जी ने उनके खिलाफ में प्रचार किया है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उन्होंने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया कांग्रेस की वजह से। तंग आकर के, दुखी होकर के वो प्रधानमंत्री लायक थे, वो प्रधानमंत्री की रेस में थे। जब ये राजघाट में उनको जगह नहीं दी गांधी जी के बगल में, और गांधी जी की बगल में किस किस ने संविधान को तोड़ा, उन्होंने गांधी जी की बगल में इन्होंने समाधियां बना दी। तो क्या राजघाट हिंदुस्तान को याद नहीं है? ये संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। और ये तो अभी हैं, बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं और हम फाइल दे रहे हैं। इनके खोल दो इसके काले चिट्ठे इस कांग्रेस के, क्या क्या किया है कांग्रेस ने। ये भ्रष्टाचारी जो होगा वो लड़ नहीं पाएगा हिंदुस्तान के अंदर, और भ्रष्टाचारी कभी भी रुकेगा नहीं लांछन लगाने से। अब ये लांछन लगाएंगे, ये लड़ नहीं सकते मोदी से, ये अमित शाह से लड़ नहीं पाते। ये लांछन लगा करके काट छांट कर करके वीडियो को और वीडियो जारी कर रहे हैं। इसने ये बोला, इसने अपने कर्म नहीं बता रहे। अगर बाबा साहब को हमने कहाँ तक गिरा दिया था, जो अपना धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपना लिया था इनसे दुखी होकर के। और ये बाबा साहब की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि संविधान कांग्रेस खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। अरे आर्थिक आधार पे तो आरक्षण हम भी बोलते हैं होना चाहिए, आज भी बोलते हैं, लेकिन वो होगा नहीं, होने नहीं दोगे। इसको कोई छेड़ नहीं सकता है, ये भी डर लगता है। ये जी भागवत साहब ने बोलो और जी तो कोई भी बोलो, वो आरक्षण किस लिए खत्म करने के लिए नहीं बोल रहे। वो हर जातियों में गरीब है, हर जातियों में अमीर है, और वो अमीर बेनिफिट उठा ले जाते हैं, गरीब गरीब रह जाते हैं। आरक्षण का क्या फायदा उठाया जाता है ये पता नहीं है कांग्रेस को और इन राजनीतिक पार्टियों को, सबको पता तो है, लेकिन ये बरगलाते हैं संविधान तोड़ देंगे, अगला इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। ये तो जिनपिंग बन गया, ये तो पुतिन बन गया, ये तो किंग जोंग बन गया, ये तो सद्दाम हुसैन बन गया, ये तो हिटलर बन गया, ये तो गद्दाफी बन गया। वो हो गया ना, वो जो थे उसका जनता ने हसन कर दिया ना, मना दिया ना जश्न। जो करेगा ना ये हिटलर शाही, ये तो कांग्रेस ने की है, सरेआम की है कांग्रेस ने, आज़ादी के बाद में सरेआम की है। ये पटेल के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किया, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में किया, किसके साथ में नहीं किया है? धोखा देकर के राज करोगे। ऐसा करने वाले भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर अभी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये जनता ने बनाया है और जनता बनाएगी आगे भी। भ्रमित मत करो, देश को गलत रास्ते पे मत डालो। देश को सही दिशा के अंदर चला रहे तो सही दिशा के अंदर चलने दो, अगर गलत चलाओगे तो बहुत बुरा होगा। अभी ये आम आदमी पार्टी की बोल रहे, बाबा साहब का इतना नाम लेते तो बाबा साहब स्वर्ग में चले जाते। अधिकारी क्या थे, वो क्या थे आपने को मालूम नहीं है? नहीं तो संविधान की इज्जत करते ना तो केजरीवाल जेल में था, तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। संविधान, बाबा साहब ने ये नहीं बोला था, बाबा साहब ने बोला था जो संविधान की इज्जत करेगा तब संविधान माना जाएगा। तुम संविधान की तो धज्जियां उड़ा रहे हो, सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं संविधान की। नहीं उड़ रही है तो आ जाओ बात कर लो, लेकिन नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगे। ये बहस सुनते हैं ना, जब ये आनंद तो आता है कि इनको सुनने में कि ये देखो इनकी कहानियाँ, इनकी नीतियाँ, इनकी कुरीतियाँ, और फिर ये बाबा साहब को आगे रख करके ये फिर SC/ST के ये बारे में बोल करके ये इनका भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हिंदुस्तान में सरेआम करवा रहे हैं। यही बरगड़ा करके आज ही उस स्थिति में खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को। अभी ये गजबे हिंद करवाएंगे, हकीकत है ये नमी नोट है। पहले देश को तोड़ा था, फिर इन्होंने बोला अगर हमने आज़ाद करा दिया तो वहाँ से फिर आज़ादी कौन सी बांग्लादेश से मिल रही है अभी हिंदुस्तान को, उसके ऊपर ये नहीं बोल रही। ये वोटों के लिए तो ये मुसलमान हिंदू करके तो ये बैग लगा करके अभी प्रियंका गांधी ये आ गई। कमाल की बात है, कभी तो बांग्लादेश का बैग और कभी हम देख रहे हैं ये नाटकबाजी देख रहे हैं। पार्लियामेंट में बाबा साहब ने ये बोला था, ये संविधान सम्मत बात होगी और वो बातें होंगी जो देश के लिए होंगी, तो ये किसके साथ में कर रहे?
ना ये हिंदुओं के ना मुसलमानों के, कहीं के नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी की नहीं है। ये समझ जाओ, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं हमारे जिंदे शहीद सैनिकों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, फिर नहीं हमारे को अधिकार नहीं है। इनको समझ आना भी बहुत खतरनाक है। क्यों? राजा कभी भी किसी की सुनता नहीं, राजा किसी की मानता नहीं, अंधों में काना राजा बन के रहते हैं। अब दुनिया की आंखें चार हो गई हैं, दो आगे दो पीछे, और ये पब्लिक समझ गई है और आगे भी समझ जाएगी, और नहीं समझे वो अनाड़ी है। यही तो बोला जाता था भाई, ना समझे वो अनाड़ी है। तो अनाड़ीपना में मत जाए, ये दुनिया ये करेंगे, ये गदर करेंगे, ये फिर वही मार काट करवाने के लिए हिंदुस्तान में एक बार राज तो आ जाने दो बोलते हैं, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। ये देखा है इन्होंने, ये सेना के हत्यारे, ये देश के हत्यारे, ये विदेशी लोबियों से मिलकर के क्या करते हैं। स्विस बैंक इनके खाली हो गए, अब और हो जाएंगे थोड़े दिन में, अपने आप तड़पेंगे, लेकिन देने वाले कितना देंगे इनको? क्यों? इनको समझ रहे हैं अब ना तो चंदा मिल रहा है, ना अडानी अंबानी ना टाटा बिरला, ये सबको गाली देने लगे, हमारे बाबासाओं को गाली दे रहे हैं, ये जोर शोर जैसे उनको ले आ रहे हैं, क्या क्या बयान है बाहर से विदेशों से दिला रहे हैं, किस किस को ये गिरा रहे हैं, ये हिंदुस्तान को गिरा रहे हैं, सदा गिराया है और आगे भी गिराएंगे। और इनका माई बाप अब कोई बचा नहीं है। खड़गे तो रोता रहता है, खड़गे साहब तो बस पूछो ही मत, वो तो कभी तो बोलता, वो तो सोचता है कि मैं मोदी को अभी भी जरासंध की तरह से फाड़ दूं, बस ये गुस्से के ऊपर आ गई। अभी ये हिटलर शाही पे आ गई, ये तानाशाही पे आ गए। जैसे मनमोहन सिंह तो बोलता नहीं था, और मनमोहन सिंह का भ्रष्टाचार जो फैलाया था ना, वो तानाशाही पे आ गए थे, बोला दिल्ली के अंदर जाओ क्या कर लोगे। ये तो छत्तीसगढ़ जंगलों का हाल था, ये तो कश्मीर का हाल था, ये तो अब मणिपुर होते ना, नागालैंड में जो मणिपुर त्रिपुरा आसाम सबका यही हाल था, यही पंजाब का हाल था, यही माओविस्टों का क्या क्या फैला दिया था इन्होंने। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने वही किया जो देश का शासक नहीं करना चाहिए, वो दिया इन्होंने जो देश का शासक नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत गलत किया इन्होंने। क्या नहीं किया इन्होंने? कोर्टों के आदेश उल्लंघन, गद्दी के लिए इमरजेंसी लगाना, क्या नहीं किया इन्होंने? ये संविधान मानने वाले हैं। सेना के हथियारों में दलाली, हर जगह रिश्वतखोरी, इस देश को भ्रष्टाचारी के अंदर ऐसे डुबो दिया जो आज तक भी उगल नहीं पाया और उगलेगा नहीं। क्यों? जड़ें जमा दी हैं इन्होंने, जड़ें जमा दी हैं। अब इन जड़ों को खोदने के लिए आते हैं तो इनको दर्द होता है, और दर्द होगा, और ये जनता समझ गई है, जनता दर्द देगी, अभी बहुत भयंकर देगी। ये हिंदुस्तान की जनता है ना, ये बहुत जागृत है, ये दर्द देगी अभी। बाबा साहब ने तो ये भी बोला था कि इसके कांग्रेस की बगल में खड़े होगा ना, वो भी जल जाएगा, ये गुस्से में बोला था। इस गुस्से के ऊपर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। पता नहीं है क्या? पता नहीं है? जो बंदा हिंदुस्तान के अंदर उन जैसा मांडेड कोई पढ़ा लिखा विद्वान आदमी नहीं था, और उनको इलेक्शनों में हरा करके कि ये आ गए, ये भारत रत्न की बात दे रहे, भारत रत्न देंगे। बाबा साहब का तो नाम खत्म करना चाहती थी कांग्रेस। ये जनता को ये क्या भ्रमित कर रहे हैं? नाम नहीं आना चाहिए, एक खानदान से ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, और जो भी हमारे अंदर आएगा वो खानदान की जीवजीरी करेगा। और किया है, ये हमने देखा है, देखते आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी देखती आ रही, मरते आ रहे, कटते आ रहे, नीचे कटते आ रहे। ये जल्लाद है, ये रिश्वतखोर है, ये नहीं सुधरेंगे, इनके नहीं अकल ठिकाने, इनके मुंह खून लगा हुआ है, ये खून मुंह लगा हुआ है, वो कभी नहीं सुधरता, नहीं सुधर सकते। संविधान को बनाने के लिए हमने बाबा साहब को आगे किया, तो क्या इज्जत थी या इंसल्ट थी? जिस संविधान को भारतीय जनता पार्टी